एक बार पुनः मैं आप सभी छात्रों का कक्षा 11वीं के छात्रों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द मैथमेटिक्स क्लासेस में। इसमें कल नहीं परसों बताए थे पिछले वीडियो में जो इंटरसेक्शन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज़ बताए थे, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बच गया है, एक दो प्रॉपर्टीज़ आज उसको देखेंगे। और इसी चैप्टर में आता है एक डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब जानिए, हिंदी होता है असंयुक्त समुच्चय। तो आपको सेट दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि जो जांच कीजिए ये डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसका इंटरसेक्शन निकालिएगा दोनों सेट का। अगर 5 हो जाएगा तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। तो लिखे हैं दो सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाता है यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा 5। मतलब कोई भी दो सेट दिया हुआ रहेगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, अगर 5 हो जाएगा, 5 का मतलब हो गया कि कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे वेन डायग्राम देखे हैं, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट, तो ये ए है और ये क्या है, बी है। दोनों में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये इधर बना हुआ है और ये इधर बना हुआ है, इस दोनों में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिए हैं, ए इक्वल टू है 1 2 3, बी इक्वल टू क्या है 4 5। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा इसमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें है 1 2 3, इसमें है क्या 4 5। दोनों में कुछ मिला नहीं मिला, इसलिए क्या लिखे हैं 5 5 5 हो गया एम्प्टी सेट। जैसे ही दो सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सब बुक में दिया हुआ है, कि सिन्हा में भी है, एनसीईआरटी में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा, सब बुक में दिया हुआ है। जो डिसजॉइंट सेट मतलब सेट में दिया हुआ है, या तो रोस्टर फॉर्म में देगा या सेट बिल्डर फॉर्म में देगा और कहेगा कि डिसजॉइंट सेट इनमें से कौन कौन है। तो सीधी सी बात है, ए और बी ज्ञात करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर 5 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। अगर 5 नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। अब एक दो प्रॉपर्टीज बच गया था, उसको देखेंगे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम, यूनियन पर भी होता है और इंटरसेक्शन पर भी होता है। तो अब देखेंगे वही प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए वो क्या है, उसी इंटरसेक्शन और यूनियन का है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण या बंटन नियम। हिंदी होता है वितरण या बंटन, मतलब बंट जाता है। ये जब भी होगा तो कम से कम 3 समुच्चय पर ये होता है। तो लिखे हैं पहला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब यहाँ इंटरसेक्शन होगा तो इस दो के साथ यूनियन होगा, या यहाँ यूनियन दीजिएगा तो इस दो के साथ क्या होगा, इंटरसेक्शन। अल्टरनेटिंग होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो एक बार ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से ये यूनियन वाला है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बोले अल्टरनेटिव होगा, यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन। तो एक बार ए का यूनियन क्या होगा, बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, फिर ए का यूनियन क्या होगा, सी, तो ए यूनियन सी। अब हम एक को प्रूफ किए हैं, बाकी दूसरा आपको खुद करना है, या दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा या फोन करके लिख बताइएगा कि यहाँ दिक्कत हो रहा है। अब देखिए, इसको इतना सिद्ध करना है, तो बोले हैं दो समुच्चय अगर एक दूसरे का बराबर होता है तो दोनों सेट एक दूसरे का क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसमें एलिमेंट मानेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे, सबसेट होगा। फिर इसमें मानेंगे, इसमें ज्ञात करेंगे, फिर सबसेट होगा। तो दोनों एक दूसरे का सबसेट, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसमें माने हैं एक एलिमेंट, अज्ञात एलिमेंट x ले लिए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ध्यान दीजिए, ये a है और ये सपोज कीजिए b का काम कर रहा है। तो आपको पढ़ाए हैं, x अगर a इंटरसेक्शन b में होता है तो वह x a में भी होता है और b में भी होता है। इंग्लिश में लिखते हैं तो एंड, इसका मतलब x दोनों में होता है। इसका मतलब x यहाँ इंटरसेक्शन है तो x a में होगा, इंटरसेक्शन हटेगा तो एंड देंगे, x किस में होगा, b यूनियन c में होगा, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब x a में भी है और वह x b यूनियन c में भी है। इसको ज्यों का त्यों लिख दिए, एंड है तो एंड लिख दिए। अब यहाँ यूनियन की बात है, यूनियन के बारे में बताए हैं। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में होता है तो वह ए में होता है या बी में होता है या दोनों में होता है। यहाँ पर हम लोग या लिखते हैं या और लिखते हैं। यहाँ डायग्राम से स्पष्ट है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है तो वह ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। ये डॉटेड जो किए हैं इसका मतलब ये कम्प्लीटली शो कर रहा है। तो ये ए यूनियन बी, इसका मतलब या तो ए में होगा या बी में होगा। अर्थात जब यूनियन को हटाते हैं तो हम लोग और लिखते हैं, ओ आर, और इंग्लिश में या हिंदी में या लिखते हैं। तो यूनियन को हटाए हैं तो x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब x किसी एक में अवश्य होगा, या तो बी में होगा या सी में होगा।
अब क्या किए हैं, एक बार ए को लिखे हैं बी के साथ, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। फिर एक बार लिखे हैं ए को किसके साथ, सी के साथ, और है बीच में तो और दिए, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। अब यहाँ देखिए इसका मतलब हुआ x ए में है एंड x किस में है, बी में। जो x ए में है वही x बी में है, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में अवश्य होगा। तो एंड हटाए हैं, इंटरसेक्शन दिए हैं, और है, फिर एंड हटाए हैं, क्या दिया है, इंटरसेक्शन दिए हैं। यहाँ और है, इसका मतलब x या तो a इंटरसेक्शन b में होगा या a इंटरसेक्शन c में होगा। तो और को हटाएंगे तो क्या देंगे, यूनियन, इसका मतलब दोनों के यूनियन में अवश्य होगा। तो माने थे a इंटरसेक्शन b यूनियन c में, और निकल गया a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c में, तो सबसेट हो गया। अब इसको छोटा करने के लिए इसमें दोनों तरफ से ये चिन्ह लगाए हैं। इसका मतलब हुआ जैसे आप ऊपर से नीचे तक सॉल्व किए हैं, तो फिर हम नीचे से ऊपर तक भी सॉल्व करेंगे। फिर इसमें एलिमेंट मानेंगे, ये टर्म लिखेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे। तो जहाँ इस तरह की बात होती है तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, मतलब दोनों ओर से इंगित करना, या दुविधा प्रतीक, मतलब दोनों ओर से ये क्या है, सही है। तो जब दोनों ओर से लगा दिए, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये आप खुद कीजिएगा, इसी तरह से बन जाएगा। इसमें एलिमेंट मानिएगा, इसमें ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ यूनियन है तो और लिखिएगा, जहाँ इंटरसेक्शन है तो वहाँ ए एंड डी एंड लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। ऑफ टू सेट्स है, दो समुच्चय का अंतर, मतलब एक समुच्चय में से दूसरे को हम लोग घटाएंगे कैसे, बहुत आसान है। जैसे ए में से अगर बी को घटाना है तो बी का टोटल एलिमेंट ए में से घटेगा, और जिसमें से आप घटाइएगा उसमें जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। जैसे देखिए लिखे हैं, दो सेट ए और बी का डिफरेंस अर्थात ए माइनस बी, डिफरेंस को हम लोग माइनस बोलते हैं। तो दो सेट ए और बी लिए हैं तो ए माइनस बी होगा, पी और क्यू लीजिएगा पी माइनस क्यू होगा, एक्स और वाई लीजिएगा तो एक्स माइनस वाई होगा। उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो ए में रहता है लेकिन बी में नहीं रहता है। मतलब ए माइनस बी है तो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, बी माइनस सी है तो बी में रहेगा लेकिन सी में नहीं होगा, सी माइनस डी है तो सी में रहेगा लेकिन डी में नहीं रहेगा। वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी, तो ये ए का है और ये किसका है, बी का है। तो ए में से बी को घटा रहे हैं तो ये पार्ट जो बचेगा ये होगा ए माइनस बी का, क्योंकि बी तो बी का हिस्सा ये यहाँ तक है तो बी तो निकल गया, यहाँ ए में था बी का हिस्सा तो बी अपना घट जाएगा। तो ए में जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा तो देखो वही ना, ये हो गया ए माइनस बी का। इसलिए बोले हैं अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में होता है तो वह ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। देख लीजिए ए में है ना ए माइनस बी, क्या बी में है, नहीं है। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बीच वाला जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, और ये जो होगा ये होगा बी माइनस ए। एक एग्जाम्पल से ए इक्वल टू है 1 2 3 4, बी इक्वल टू है 4 5, कुछ भी दे सकते हैं। और ये में कहेगा ए माइनस बी ज्ञात करने के लिए ए माइनस बी, ए में से बी घटेगा तो बी का एलिमेंट इसमें केवल 4 है तो केवल 4 ही घटेगा, और रेस्ट एलिमेंट ए का बचेगा 1 2 3, तो 1 2 3 लिख देना है। अब ये नहीं समझिए ये 5 कहाँ घटा, 5 नहीं है तो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एलिमेंट घटता है घटा के ए का एलिमेंट लिख देना है, बी से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें हम लिखते 4 5 6 7 तब भी यही लिखते हम 1 2 3। अगर इसी में उल्टा पूछ दे बी माइनस ए तो केवल 4 घटेगा तो इसमें बचेगा 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो जो घट रहा है घटा के जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। जैसे ए माइनस बी है तो बी अपना हिस्सा निकालेगा, ए में जो बचा उसको लिख देना है। बी माइनस सी है तो सी अपना बी से निकालेगा, बी का जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देना है। सी माइनस डी है तो डी का एलिमेंट सी से निकलेगा और जो सी में बचेगा उसको लिख देना है। तो ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट। आज इतना ही रहेगा और फिर कल हम बताएंगे आप लोगों को वो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरा, वो अच्छा है। ये भी था, इसको भी देखना है क्योंकि कंपटीशन सब में भी पूछता है यूनियन और इंटरसेक्शन। या 11th का जब एग्जाम दीजिएगा तो उसमें प्रॉपर्टी जो बताए हैं 7 प्रॉपर्टी, इसका 7 उसका, उससे 2-3 क्वेश्चन निश्चित रहेगा कॉलेज में या कंपटीशन सब में भी रहता है। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।